हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक से थर्ड चैप्टर, जो कि टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को भी कर चुके हैं। और जैसा कि मैं थर्ड पार्ट में आपके लिए जो क्यूज लेके आता हूँ, एक टेस्ट लेके आता हूँ, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हो, ठीक है, उसके अंदर लिंक दे रखी है मैंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, जिसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कॉपी पेंसिल वगैरह एक बार लेके बैठो, ताकि कुछ की पॉइंट्स जो होंगे वो नोट कर सको। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, कुछ कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इट मीन्स ये जो चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, तो जो जहां पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो ये सब चीजें आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो बच्चे हैं और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी के बाद कॉन्सेप्ट आएगा और कॉन्सेप्ट के बाद आप पूरा समझ पाओगे कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल मीनिंग अगर डिफाइन करना चाहूं कि फाइबर और फैब्रिक का मतलब क्या है, तो समझो। फाइबर का मतलब क्या होता है, जिस चीज से कपड़ा बनता है, यानी कपास हो सकता है, रुई हो सकता है, या फिर रेसे हो सकता है। और फैब्रिक का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। यानी कि कपड़ा रुई से, कपास से, या फिर यूं कहूं मैं रेसे से किस तरह से कपड़ा बनता है, उसकी पूरी कहानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। यानी कि धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस हम लोग सब कुछ सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में होने क्या वाला है। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो won the first prize in science quiz competition held at their school। दो बच्चे हैं इसके अंदर, एक का नाम बूजो है और दूसरे का नाम है पहेली है। तो ये दो बच्चे जो है अपने स्कूल में, यानी कि इनके स्कूल में क्या हुआ था कि क्यूज कंपटीशन हुआ था साइंस के रिलेटेड। यानी कि इनके स्कूल में साइंस क्यूज कंपटीशन हुआ था और वहां ये दोनों बच्चे फर्स्ट आए हैं। तो जब वो फर्स्ट आए, उसके बाद का इनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में ये चैप्टर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन हुआ था ये इनके स्कूल में हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। कि अब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी प्राइज मनी इनको मिली है, इस प्राइज मनी को वो लोग यूटिलाइज करेंगे कि किसी चीज को खरीदने में। और वो क्या खरीदेंगे, वो खरीदेंगे टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। यानी कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने वाले हैं। दोनों ने साइंस कंपटीशन में, साइंस के क्यूज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज विन किया है, दोनों ने जीता है। ठीक है, उसके बाद जो प्राइज मनी मिला है, ये बड़े एक्साइटेड है कि इसको कहां पे हम लोग खर्च करें। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदने वाले हैं, और गिफ्ट में क्या होगा, कपड़े होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। अब ये दो बच्चे हैं, इन्होंने कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी देखी और उन वैरायटी को देखकर ये कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इतने सारे जब ऑप्शन हो जाए तो समझ में नहीं आता कि भी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब जो शॉपकीपर था उसने एक्सप्लेन भी किया कि बेटा कुछ कपड़े जो हमारे पास हैं वो कैसे कपड़े हैं, अब कुछ फैब्रिक है। तो कपड़े और फैब्रिक में डिफरेंस नहीं समझ पाए। फिर उन्होंने, जो शॉपकीपर, उसने ये भी बताया कि जो कपड़े हमारे पास है वो कॉटन के भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। ठीक है, ये शॉपकीपर ने बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉटन का मतलब यहाँ पे क्या है और सिंथेटिक का मतलब क्या होता है। जब नेचुरल तरीके से जो कपड़ा होता है, नेचुरल तरीके से जो हमें रेशे, कपास से जो कपड़ा बनता है, उसे तो हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। और जो अननेचुरल तरीके से, यानी कि नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि मशीन से, फैक्ट्री में जो बनाए जाते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। यानी कि जो कॉटन जो होता है वो नेचुरल कपड़ा कह सकते हो आप, और सिंथेटिक बोल सकते हो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब इसे मशीन वगैरह या केमिकल वगैरह को यूज करके किसी तरह से बनाया गया है। ठीक है, ये मैं सिंपल एक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। There were many silk sari as well. Paheli and Buzo felt very excited. They touched them, felt these different fibers. Finally, they brought a woolen muffler
एंड कॉटन साड़ी। अच्छा, उन लोगों ने बहुत सारे कपड़े देखे और कपड़ों को देखने के बाद अब ये डिसाइड किया कि वो लोग क्या खरीदने वाले, वो लेके आए वुलन मफलर। मफलर जो आपके पापा वगैरह लगाते हैं ना सर्दियों में, हवा ना लगे कान पे, तो वो तो उन्होंने एक मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीद ली। तो कॉटन साड़ी क्या होगी, कॉटन की है यानी कि नेचुरल है, ठीक है। और वुलन क्या है, ये ऊन की बना हुआ, ऊन का बना हुआ एक मफलर लेके आए। ये शायद उन्होंने अपने पापा के लिए खरीदा होगा, ये अपनी मम्मी के लिए खरीदा होगा। तो इन दो बच्चे मिलकर के जो प्राइस मनी था, प्राइस मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेकर आए, ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड वुजो बिकम टू नोटिस वेरियस फाइबर्स इन देयर सराउंडिंग। अब जब ये दोनों बच्चे शॉप पे गए थे और शॉप पे जाके जो इन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ कपड़े को देखा, इन्होंने अलग अलग तरीके के कपड़े, कैसे कपड़े, वुलन देखा इन्होंने, वुलन के बाद इन्होंने कॉटन के कपड़े देखा और सिंथेटिक देखा, सिंथेटिक देखा, वुलन देखा और कॉटन देखा। तो इतनी सारी चीजें देख करके इनके दिमाग में कई तरह की बातें आई कि भाई इतनी वैरायटी के कपड़े भी होते हैं। अभी तक इनको ये बात नहीं पता थी, लेकिन अब इनको पता लग गई कि भाई अलग अलग तरह के भी कपड़े होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये दोनों क्या करने वाले। दे फाउंड, अब जो कपड़े की जो वैरायटी है उन्होंने किस तरह से देखी उसके बारे में बताया जा रहा है आपको कि दे फाउंड अ बेडशीट ब्लैंकेट। ये देखो, ये शॉप है, शॉप में अलग अलग तरह के उसके पास कपड़े हैं, ठीक है। ये कपड़े की एक दुकान है जहाँ पे साड़ी भी है, सूट भी हो सकता है, शर्ट का कपड़ा भी हो सकता है, पैंट का कपड़ा भी हो सकता है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें उसकी तरफ है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो आपको बताया जा रहा है, स्टोरी के अंदर जो बताया जा रहा है, वो ये बता रहा है उन्होंने पाया बेडशीट का कपड़ा देखा, उन्होंने ब्लैंकेट देखा, उन्होंने, ठीक है, बेडशीट देखा, ब्लैंकेट देखा और इसके अलावा इन्होंने कर्टन यानी कि पर्दे देखे, टेबल क्लॉथ देखा, टॉवेल्स देखा और डस्टर, जो कि हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं ना, डस्टर मतलब एक ऐसा कपड़ा जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड या उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। तो इन्होंने वैरायटी ऑफ कपड़ा देखा कहाँ पे, दुकान पर जाकर के। वर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, तो ये अलग अलग तरीके के फैब्रिक से, अलग अलग तरीके के मटेरियल से यूज करके ये सब चीजें बनाई गई है, ये उन्होंने शॉप पे देखा। इवन देयर स्कूल बैग एंड गिनी बैग वर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। अच्छा, इनके जो स्कूल बैग है ये भी किसी न किसी तरह की कपड़े से बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कपड़े होते हैं उनकी हेल्प से इनके स्कूल बैग वगैरह भी बने हैं। तो क्या क्या चीज देखा इन्होंने, कर्टल देखा, टेबल क्लॉथ देखा, टॉवल देखा, डस्टर देखा और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया इसके अलावा कि जो इनकी स्कूल बैग है वो भी किसी और तरीके के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के उन्होंने एग्जाम्पल देखे। फाइनली जो उनके कंक्लूजन में वो लोग जो पहुंचे, उन्होंने इस कंक्लूजन में पहुंचे, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फाइबर एज कॉटन, वुल, सिल्क एंड सिंथेटिक। कि उन्होंने जो लास्ट में डिसाइड किया कि भाई इतने तरह की जो वैरायटी है, किस किस टाइप के हैं ये कपड़े, तो उन्होंने डिसाइड की जो फैब्रिक के डिफरेंट टाइप क्या क्या है कि कॉटन टाइप का है, वुल टाइप का है, सिल्क टाइप का है या फिर सिंथेटिक है। अब मैं इन चारों के बारे में आपको बताता हूँ। कॉटन क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल थिन लेयर ऑफ कपड़ा होता है, बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें हमें क्या होती है, गर्मी कम लगती है। और वुल क्या होता है, वुल ऊन वगैरह होता है, थोड़ा सा हैवी होता है ताकि हमें गर्मी लग सके, ठंड ना लगे, ये वुल हो गया। सिल्क भी कैसा होता है, सिल्क भी पतला ही होता है पर थोड़ा शाइनिंग करता है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। और सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक में क्या होता है, ये नेचुरल ना होकर के ये मशीन मेड है, यानी कि जो कपड़े मशीन वगैरह से जो तैयार होके आते हैं, यानी कि नेचुरल मटेरियल का कम यूज होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल ज्यादा यूज होता है, उसे हम सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया कोई चारों वर्ड का मतलब क्या है। कॉटन नेचुरल कपड़ा है, वुल यानी कि ऊन वगैरह, यानी कि जो हम गर्म कपड़े यूज करते हैं उसकी बात की जा रही है, ऊन वगैरह से। सिल्क क्या होता है, ये भी थिन लेयर ही होती है पर इसके अंदर शाइनिंग थोड़ी ज्यादा होती है। और सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक नेचुरल ना होकर के आर्टिफिशियल होता है, यानी कि ह्यूमन मेड होता है, यानी कि इसे ये बोल सकते हो फैक्ट्री वगैरह में जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ उन्होंने कपड़े आइडेंटिफाई करने सीख लिए, किसने, पहेली ने और बूजो ने। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है, कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी अलग अलग तरह के जो कपड़े होते हैं उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो, अब उसके लिए क्या है कि एक एक्टिविटी है, देखो जिसमें वैरायटी इन फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक के अंदर कितनी वैरायटी होती है, इससे रिलेटेड आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को करनी है। तो इस अभी क्या करना है, अभी एक्टिविटी नोट करके रख लो, जब भी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, जब फ्री टाइम होगा तब इस एक्टिविटी को मतलब कंडक्ट करना, पूरा करना है इसको, ठीक है। चलो समझो इस एक्टिविटी में क्या है।
तो फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को जो काम करना है उसके बारे में समझो। ठीक है, चलो मैं रीड करता हूं, सुनो ध्यान से। विजिट अ नियर टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो आपके घर के आसपास जो कोई टेलर है या कोई भी कपड़े की दुकान है जहां पे स्टिचिंग वगैरह होता है, और उसके पास जो भी वो कतरन वगैरह बच जाती है ना, कुछ कटिंग कपड़े वेस्ट मटेरियल जो उनका बच जाता है, वो उनसे कलेक्ट करनी है। ठीक है, और जो भी शॉपकीपर है या फिर मैं बोलूं टेलर मास्टर है, उनसे आपको ये सब चीजें पूछनी है। क्या, जरा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या। फील एंड टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक एंड नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ देम फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुल एंड सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर। यानी कि जो भी टेलर है उनसे पूछना है कि अंकल इसमें से सिल्क कौन सा है, कॉटन कौन सा है, वुल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। तो ये डिफरेंट टाइप को जो फैब्रिक्स हैं, यानी कि कपड़े अलग अलग तरीके के, ये आपने क्या करना है, उनसे पूछ करके उनको लेबल करना है। यानी कि अलग अलग टाइप के कतरन, यानी छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं उसको लेना है, और लेने के बाद तो टेलर में जो अंकल होंगे उनसे पूछना है कि भाई ये जो कपड़ा है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, सिल्क में आता है, कॉटन में आता है या फिर वूल के अंदर आता है या फिर सिंथेटिक में आता है। ये डिफरेंट टाइप्स जो इसके हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप के अंदर आपको पूछ के उसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, मार्कर वगैरह यूज करके इसको लिख देना है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है जिसमें आप लोग क्या करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लोथ्स है या फिर फाइबर्स है उनको आइडेंटिफिकेशन करना सीखोगे। तो स्टार्टिंग में तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, टेलर अंकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर बाद में खुद से ही जब दोबारा शॉप वगैरह पे जाओगे तो खुद से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए फर्स्ट एक्टिविटी है। अच्छा, आगे बोला जा रहा है आपसे, डू यू वॉन्डर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? When you look at the any fabric, it seems continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? अच्छा, जब आप इन अलग अलग तरह के कपड़े को देखते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फैब्रिक को देखते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भी ये जो चीजें हैं ये किस चीज से बनी होगी। सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है जो कपड़ा या फैब्रिक आपने पहना हुआ है ये किस चीज से बनी हुई है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आती है। चलो ठीक है, ये बात आ गई। दूसरी ये आ गई कि भी ये कंटिन्यूअस पीस है या फिर किसी चीज को कंबाइन करके कि कॉम्बिनेशन बना बना के इसे कंप्लीट किया गया है। तो जो कपड़ा अभी आप लोगों ने पहना हुआ है इसके बारे में सोचो पहले कि ये फैब्रिक के अंदर, ये जो फैब्रिक है कॉटन के अंदर आता है, सिल्क के अंदर आता है, वुल के अंदर आता है या सिंथेटिक के अंदर आता है। ऑब्वियस है वुल नहीं होगा क्योंकि समर में वुल कपड़े हम लोग नहीं पहनते हैं, वुल फैब्रिक हम लोग नहीं पहनते। ठीक है, ये कब पहनते हैं, ये हम विंटर में पहनते हैं, तो वुल तो नहीं पहना होगा। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक। तो कॉटन भी हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, अपने घर में जो बड़े हैं तो उनकी हेल्प लेकर के इससे पूछना है कि जो कपड़ा अभी आपने पहना है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, कॉटन के अंदर आता है, सिल्क के अंदर आता है या फिर सिंथेटिक के अंदर आता है। ठीक है, ये पूछना है और ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर नीचे बताना कि जो कपड़ा आज आपने पहना हुआ है किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अगर हो सकता है किसी बच्चे को ठंड लग रही है तो उसने वुल भी पहन लिया हो, तो वुल कैटेगरी का भी है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2 के अंदर आपके पास क्या काम है। फर्स्ट एक्टिविटी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपको टेलर शॉप के पास जाकर के जब भी मौका लगे, यानी कि जब भी शॉप खुल जाएगा तब जाकर के आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। फिलहाल क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स या घर में बड़े की हेल्प लेकर के उनसे पूछना है कि जो कपड़ा आज आपने पहना हुआ है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, कॉटन, सिल्क, वुल या सिंथेटिक। तो जो सा भी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2। इसमें बोला जा रहा है सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, यू लेबल इट इन एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी 1 के अंदर आपने जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक को जो आइडेंटिफाई किया था उसके अंदर से कॉटन वाले को अलग कर लो। ठीक है, अब क्या करना, नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड। उसके अंदर क्या है, जैसे ये क्लोथ है, ये जो क्लोथ आपने देखा है इधर, ये क्लोथ है मान लो, तो इसमें से क्या करना है, आपको एक थ्रेड को बाहर निकालना है, किसी एक धागे को बाहर निकालना है। और ये जो लूज थ्रेड होता है इसे हम यान भी बोलते हैं। ठीक है, लूज थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, यान भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर में लूज थ्रेड की जगह यान वर्ड यूज होने वाला है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि भी जो धागा होता है ना कपड़े के अंदर, कई बार आपने देखा होगा किसी शर्ट में से, पैंट में से या फिर आपके सूट में से या किसी भी कपड़े में, जो भी ड्रेस आप पहनते हो उसके अंदर से एक लूज धागा निकलता है और पूरा कपड़ा धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो थ्रेड निकलना स्टार्ट हो जाता है
और उस थ्रेड का ही नाम यहाँ पे क्या है, यान है। ठीक है, तो अब आपसे बोला जा रहा है ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यान एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा लेना है जो कि आपने एक्टिविटी 1 में किया हो, या फिर आपके घर में कोई भी एक खराब सा छोटा कपड़ा पड़ा हो, तो उसमें से लूज थ्रेड आपको फाइंड आउट करना है और उसे अलग करना है। ठीक है, किस तरह से, जरा देखो आगे। अगर उसके अंदर कोई लूज नहीं, इफ नो लूज इज देयर, अगर उसके अंदर कोई लूज है ही नहीं कि कहीं आपको इस तरह का मिल नहीं पा रहा है, यान आर विजिबल, यू कैन जनरली पुल वन आउट विद ए पिन और ए नीडल। आप क्या कर सकते हो, जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें पुल किया जा रहा है, पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, किसी कपड़े से धागा अलग किया जा रहा है साइड से। मतलब इसकी जो 4 एजेस है, 4 एजेस जो आप देख पा रहे हो, इस 4 एजेस में से किसी एक एज से आपको किसी एक थ्रेड को, लूज थ्रेड को, ये यान को बाहर निकालना है। ठीक है, अगर इजीली हो जाता है हाथ से तो गुड, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, किसी भी पिन को या फिर निडल को, सुई या फिर कोई भी नुकीली चीज की हेल्प से इसे अलग करना है। ठीक है, कर सकते हो, बहुत इजी काम है। तो इसको बाहर निकाल करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। क्या, अब वो एक्टिविटी 3rd में सीखेंगे, उससे क्या करने वाले हैं। एक्टिविटी 1 में हमें कपड़े आइडेंटिफाई करना सीखना है। एक्टिविटी 2 के अंदर मैंने बोला कि क्लोथ का एक पीस लेना है, फैब्रिक का एक पीस लेना है और उसके अंदर से क्या करना है, हमें एक थ्रेड को यानी यान को बाहर निकालना है। इजिली निकल जाता है तो गुड, अगर नहीं हाथ से हो पा रहा है तब आप पिन की हेल्प ले सकते हो और नीडल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ द यान अरेंज टुगेदर। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है इस एक्टिविटी के द्वारा, सेकेंड एक्टिविटी के द्वारा, कि भी जितने भी फैब्रिक आप देख रहे हो यानी कपड़ा आप देख रहे हो, ये सब किसकी हेल्प से बना हुआ है, ये थ्रेड की हेल्प से बना हुआ है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड को जब हम कंबाइन करते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, ये देखो 1 लेयर, फिर 2nd लेयर, फिर 3rd लेयर, फिर 4th लेयर, और सिमिलरली सो मेनी लेयर जब ऐड होती है, ठीक है, जब वो ऐड होती है तब जाकर के जो यान है वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि यान किस में कन्वर्ट होता है, फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर यानी कि आप रुई बोल सकते हो, कपास बोल सकते हो, जिससे कपड़ा एक्चुअल में बना होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 3rd। तो एक्टिविटी 3rd में हम फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेक आउट ऑफ यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब आपने क्या करना है, जो थ्रेड आपने निकाला हुआ था, इस तरह से थ्रेड या फिर मैं कहूं यार्न को जो निकाला था, उस पीसेस को इस तरह से आपको टेबल के ऊपर रख देना है और उसको रोटेट करना है। ठीक है, सबको मिला के एक तरह से रोटेट करना है, उसे अच्छे से घुमाना है, उसे ये काम आपको करना है। उसको क्या करते हैं, जो ये रोटेट करने का जो काम है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थिन स्ट्रैंड। आपको क्या करना है कि जैसे आपने 2-3 थ्रेड जो आपने ले लिया, उसको बार बार स्पिन करना है, अच्छे से घुमाना है, और वो जो 2-3 पीसेस जो आपने लिया था, इसे इस तरह से इसे कंबाइन करने जाना है। जब आप कंबाइन करोगे, ये थ्रेड की जो लेयर हो जाएगी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, यानी कि ये धागे के रूप में, एक मोटा धागे के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। चलो अब आगे देखते क्या है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद थंब। अच्छा, एक वन साइड में आप थंब से इसे प्रेस करके रख सकते हो और सेकंड दूसरे हैंड से आप क्या कर सकते, इसे रोटेट कर सकते हो, स्पिन करो इसे बार बार। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्क्रैच द अदर हैंड of the yarn along with the length with your nail as shown is figure 3.4। जैसे 3.4 में नहीं शो कर रहा है कि इसने क्या किया, ये जो थ्रेड को लेकर के, छोटे छोटे थ्रेड को लेकर के क्या किया, स्पिन कर रहे हैं, यानी घुमा रहे हैं उसे। किसकी हेल्प से, एक हाथ से तो दबा दिया है इस थंब से, और दूसरे से क्या किया, इसको रोटेट किया जा रहा है, इसे स्पिन किया जा रहा है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आगे क्या होता है, सुनो। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू द स्ट्रेंथ। तो जब इसमें जो आपके पास लूज थ्रेड था, आपके पास यान था, अब वो कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा हैवी बनता जा रहा, और इस तरह से ये हैवी बनने के बाद ये धीरे धीरे जब आप ज्यादा इसमें ऐड करते चले जाते हो तो ये फैब्रिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो कुछ इस तरह से। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यान स्प्लिट अप इनटू द थिन स्ट्रैंड। अब इसको थोड़ा सा, मतलब जो पतला जो था उस थोड़ी सी लेयर इसकी क्या हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई, यानी कि एक तरह से मोटा धागे के रूप में ये कन्वर्ट हो चुका है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप लोग घर में खुद से
ट्राई करना है। जब आप ट्राई करोगे, जब आप इसे समझ पाओगे और इसे प्रोसेस को समझ पाओगे, और जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सपोज पूछा भी जाता है प्रैक्टिकली, तब इसका आंसर आप इजिली दे पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, कि कोई धागे, मतलब आपने कई बार किया होगा कि भी कोई जो नीडल्स वगैरह होते हैं उसमें जो थ्रेड वगैरह इस तरह की प्रोसेस को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि भी एक दूसरे से क्या होता है, लिपटे हुए हैं, स्पिन हो रखे हैं, तो एक दूसरे पर एक दो लेयर, वन लेयर सेकंड लेयर के ऊपर इस तरह से कंबाइंड हुए हैं। इस तरह आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू द फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, यानी कि ये आपने कई बार देखा होगा, जो कपड़ा खराब हो गया साइड से जो खराब होता चला जाता है किसी एक एज के हिसाब से, तो आप देखोगे कि वो धागा जो होता है अलग अलग स्प्रेड होते चला जाता है, एक अलग होता चला जाता है बिल्कुल थिन थ्रेड में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द नीडल, कि हमारी आंखों से देखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द थिन थ्रेड इज द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स, यानी कि जो कपड़े का जो लेयर है बिल्कुल थिन लेयर है, एक फैब्रिक के अंदर बिल्कुल जो थिन लेयर है, बिल्कुल पतले से पतला लेयर है, उसको तो हम फैब्रिक बोल देते हैं, फाइबर्स बोल देते हैं। फाइबर्स मीन्स क्या होता है कि जो भी फैब्रिक है हमारे पास, यानी कि जो भी कपड़ा है हमारे पास, उसकी बिल्कुल थिनेस्ट लेयर जो है, बिल्कुल थिनेस्ट लेयर, यानी यान को यानी कि धागे को जब आप स्प्लिट करते हो और उसके बाद जो थिनेस्ट लेयर जो आपके पास बन के आती है, उसे हम बोलते हैं फाइबर्स। तो अब इस तरह से अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पास कि व्हाट इज फाइबर कॉल्ड है, या फिर कुछ इस तरह से इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फाइबर क्या है, फाइबर को डिफाइन करो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये बोल सकते हो कि फाइबर आर मेड ऑफ द थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। इसको आप कहते हैं बिल्कुल थिनेस्ट थ्रेड, बिल्कुल थिन थ्रेड से ये कंबाइंड होकर के बना हुआ एक पीस ऑफ फाइबर है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फाइबर आर मेड ऑफ द यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, कि फैब्रिक जो है वो किस चीज से बना है, यार्न से बना है, यानी कि धागे से बना है, एंड यार्न जो है वो किस चीज से बना है, फाइबर से बना है। इट मींस ये हुआ जो फाइबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फाइबर से क्या बना, यार्न बना, और यार्न से क्या बना, फैब्रिक बना। ठीक है, फाइबर सबसे छोटा है इस लाइन में, बिल्कुल थिनेस्ट है, उसके बाद यार्न में कन्वर्ट हुआ यानी धागे में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अब क्वेश्चन ये बनता है हमारे लिए, ये जो फाइबर्स हैं ये आते कहां से हमारे पास, यानी कि जो भी कपड़े हम पहनते हैं, यानी कि जो भी फैब्रिक हमारे पास है, ये फैब्रिक जो कभी यान थे, यान से पहले ये फाइबर्स थे, तो फाइबर ये कहां से आए हमारे पास, ये कपड़े कैसे बने, इसके बारे में हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। The fibers of some fabric such as cotton, jute, silk and wool are obtained from the plant and animal. These are called natural fibers. तो ये जो फाइबर्स हैं जिसे हम obtain कहां से करते हैं, जो फाइबर्स को जो फाइबर हम जो फैब्रिक है उसके लिए जो फाइबर हम obtain करते हैं कॉटन से, जूट से और सिल्क और वुल फॉर्म में जो हम obtain करते हैं, ये हम प्लांट से obtain करते हैं और कुछ एनिमल से भी obtain करते हैं। यानी कि जो भी फाइबर यानी कपड़े हम पहनते हैं उसके जो फाइबर है कॉटन के रूप में या फिर जूट के रूप में या फिर बोलो सिल्क या फिर वुल के रूप में। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आप बोल सकते हो, और इसे हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, कहां से मिलता है हमें, ये प्लांट से मिलता है हमें और कुछ एनिमल से भी मिलता है। तो यू कैन से प्लांट एंड एनिमल गिव्स अ फाइबर, दैट फाइबर कन्वर्ट इनटू द फैब्रिक। ठीक है, जो फैब्रिक बन गया तो उसे फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें पसंद है कपड़े उस हिसाब से हम लोग पहन लेते हैं। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जो हमें प्लांट से और एनिमल से जो मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, यानी कि कॉटन एंड जूट जो है, कॉटन को और जूट जो है ये दोनों क्या है, ये एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर के। ठीक है, प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल क्या है, कॉटन एंड जूट। वुल एंड सिल्क, वुल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, यानी एनिमल से हमें क्या मिलता है, एनिमल से हमें मिलता है वुल एंड सिल्क। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि वुल एंड सिल्क जो फाइबर जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, और कॉटन एंड जूट जो हम ऑब्टेन करते हैं ये हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। ठीक है, तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और ऑफ ए शिप और गॉट,
ये जो यानी कि ये बोल सकते हो भेड़ वगैरह जो होती है, शिप या भेड़ वगैरह जो होती है, उनकी बॉडी में जो लेयर्स बनते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, वुल वगैरह यानी कि ऊन वगैरह हम लोग उसकी हेल्प से, यानी उनकी जो खाल के ऊपर जो बना होता है रेशी सा जो बना होता है रुई रुई, वहां से हम लोग इसे ऑब्टेन करते हैं। दिस इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, यानी कि रैबिट जो होता है रैबिट के हेयर से, गॉड से, रैबिट के हेयर से, और याक जो एक एनिमल है याक से भी ऑब्टेन करते हैं, और फिर कैमल वगैरह से भी हम ऑब्टेन करते हैं। यानी कि यूं कहूं कि वुल अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि वुल कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो आप बोल सकते हो शिप से, गॉड से, रैबिट से, याक से और कैमल से। दीज आर द एनिमल फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द वुल। ठीक है, वुल कहां से मिलता है हमें, ये एनिमल है जो हमें वुल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भी सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, कि भी सिल्क हमने कहां से मिलता है, ये एक फाइबर जो है ये ड्रॉन किया जाता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमें ये मिलता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कोई प्लांट है, काइंड ऑफ प्लांट या कीड़े हैं, उनसे हमें ये चीजें मिलती है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर, अच्छा तो आगे चलते, एक मिनट अब देखते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग द फाइबर्स, यानी कि 1000 ईयर तक, मतलब काफी स्टार्टिंग की बात की जा रही है कि काफी सालों तक तो हमारे पास जो अवेलेबल था वो कैसा था कि वो जो हमारे नेचुरल फाइबर है हम सिर्फ उसी को यूज करते थे। ठीक है, उसी को हम यूज करते थे, यानी कहने का मतलब है कि जो भी एनिमल या प्लांट से जो हमें मिलता था हम उसी को यूज करते थे स्टार्टिंग के एजेस में। ठीक है, लेकिन लास्ट 100 ईयर कि पिछले लगभग 100 सालों में जो ये फाइबर्स है आर मेड ऑफ द केमिकल। अब क्या है कि ये प्लांट से या फिर प्लांट और एनिमल के अलावा अब क्या हुआ, कुछ केमिकल भी ऐसे साइंटिस्ट ने बना दिए जिनकी हेल्प से हम लोग फाइबर बना सकते हैं। पहले क्या था, ये एनिमल की हेल्प से, और एनिमल के अलावा हम लोग प्लांट की हेल्प से हमें क्या मिलता था, हमें फाइबर्स मिल जाते थे। ठीक है, फाइबर किसमें, पहले फैब्रिक की फॉर्म में थे, फैब्रिक को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले वो रुई वगैरह होते हैं, रुई से क्या होता है, धागे बनते हैं। ठीक है, जब धागे से बनते हैं तो धागे को फिर कुछ एक प्रोसेस होता है, उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं फैब्रिक के अंदर यानी कपड़ों के अंदर, और फिर हम उसे पहन लेते हैं। काफी सालों तक, 1000 सालों तक तो लगभग यही चलता रहा। लेकिन लास्ट 100 ईयर, पिछले लगभग 100 सालों से ऐसा होता आ रहा है कि अब क्या हुआ कि केमिकल ऐसे हैं जिनकी हेल्प से क्या होने लग गया, ये फाइबर्स बनने लग गए, और उसके हिसाब से फिर कपड़े भी बनने लगे। अब यहाँ पे बूजो के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या जब पढ़ते हैं, द बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम लाइक द वन शोन हियर। तो जो बूजो है उसने ऐसा इस तरह का जो कपड़ा है किसी म्यूजियम में देखा है, वो ये बता रहा है। दीज वर वॉर्न बाय द वॉरियर, यानी कि वॉरियर जो योद्धा वगैरह थे पुराने टाइम पे, वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। ही वांट टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। अब ये जानना चाहता है कि ये जो योद्धा यानी पुराने जो योद्धा वगैरह होते थे जो लड़ाई करते थे, वो इस तरह के कपड़े को कैसे पहनते थे। ठीक है, किस चीज से बने होते, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भी पहले क्या होता था, पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर के यूज करके ही हम लोग कपड़े पहनते थे, यानी कि नेचुरल जो फैब्रिक्स वगैरह फाइबर वगैरह यूज कर जो फैब्रिक बनता था उसी के कपड़े होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ पिछले लास्ट 100 ईयर में कि कुछ केमिकल भी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कपड़े बना सकते हैं जो अदर देन प्लांट एंड एनिमल को, तो उसको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, जिसकी हेल्प, जो कि केमिकल की हेल्प से जब हम फाइबर बनाते हैं और उस फाइबर से कोई फैब्रिक बन जाता है तो उसे हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो और ये सिंथेटिक फाइबर किसके बने होते हैं, ये एनिमल और प्लांट के हिस्से नहीं ऑब्टेन किए जाते, बल्कि ये केमिकल वगैरह की हेल्प से फैक्ट्री वगैरह में से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन और आर्क्लिक, नायलॉन और पॉलिस्टर। ये क्या है, इसके एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर्स के। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल क्या क्या, पॉलिस्टर कपड़े जो होते हैं हम लोग पहनते हैं, नायलॉन का कपड़ा आता है वो हम पहनते हैं, आर्क्लिक के जो कपड़े होते हैं ये हम पहनते हैं। और इस टाइप के जो फाइबर्स हैं हमारे पास, ये क्या है, ह्यूमन मेड है, यानी कि नेचुरल नहीं है, बल्कि ये केमिकल की हेल्प से इसे बनाया गया है। क्लियर हो गया। चलो अब पढ़ते हैं कि भी वो कौन कौन से प्लांट है जो हमें फाइबर देते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉटन के बारे में कि कॉटन से भी हमें क्या मिलते हैं, हमें वूल, मतलब कॉटन क्या एक तरह से रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल वगैरह को यूज करके हमें कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
हैव यू एवर मेड विक्स फ्रॉम द ऑयल लैम्प? व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक? आपने कई बार देखा होगा जैसे दिवाली वगैरह में कि दिए वगैरह जलाने के लिए कोई विक बनाए जाते हैं, और वो किस चीज के होते हैं? बिल्कुल कॉटन के होते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग दिए वगैरह या लैंप वगैरह हम लोग जलाते हैं। और ये जो है दिस कॉटन वूल इज आल्सो मेड फ्रॉम द फिलिंग द मैट्रेस। और इसकी हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं कॉटन की हेल्प से? मैट्रेस, क्वाइल्स और फिर पिलोस, यानी कि रुई वगैरह से, यानी कि कॉटन की जो रुई वगैरह होती है उसकी हेल्प से हम लोग मैट्रेस बना सकते हैं, क्वाइल्स बना सकते हैं, पिलोस बना सकते हैं, और जो रजाई वगैरह जो हमारे घर में होती है ये भी इसकी हेल्प से बनते हैं। गद्दे वद्दे आप बोल सकते हो, और भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो कि रुई वगैरह यानी कि कॉटन की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब आपके लिए ये है, टेक सम कॉटन वूल, जो कॉटन वूल है वो आपको लेना है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट द एज। अब उनको लेकर के किसी एज पे यानी किसी किनारे पे उसको करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब उसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक आपने कॉटन का एक टुकड़ा लिया है, कोई भी कॉटन का कपड़े का वूल का एक टुकड़ा लोगे आप, और उसके बिल्कुल एज पे आपको देखना है। जब आप एज पे देखोगे किनारे पे आपको क्या दिखता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करने के बाद आपके पास आएगा द स्मॉल थिंग स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ द कॉटन फाइबर, कि बिल्कुल किनारे पे जब आप देखोगे तो ये किस चीज के बने होंगे? कॉटन फाइबर्स के बने होंगे। ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो किस चीज के बने? कॉटन फाइबर के बने हुए होंगे, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वुल केम फ्रॉम? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कॉटन वुल है ये कहां से आया? तो इसके बारे में ये है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड। ये फील्ड यानी कि खेतों में पेड़ होते हैं, वहां से हमें कॉटन मिलता है। तो कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कि जो कॉटन प्लांट है वो कहां पे होते हैं? वो ऐसे एरिया में होते हैं वेयर जहां पे ब्लैक सोइल होती है, यानी कि काली मिट्टी होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट कैसे यानी क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, और काली ब्लैक सोइल होगा। तो वहां पर क्या होगा कि कॉटन का जो प्लांट है वो होता है, और कॉटन के प्लांट से हमें कॉटन मिल जाएगा। उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? उसे हम वुल वगैरह में कन्वर्ट करके, यानी कि वो क्या कहते हैं उसे फाइबर में कन्वर्ट करेंगे। फाइबर के बाद इसे फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, और उस फैब्रिक की हेल्प से जो भी कपड़े, जिस टाइप के हमें कपड़े पहनने हैं हम उस टाइप के कपड़े बना सकते हैं। ये इसका प्रोसेस हो गया। यानी कि अल्टीमेट ये है कि अगर हमारे पास ये ट्री है, ये प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट है, इससे हम लोग क्या करेंगे? पहले कॉटन को निकालेंगे, कॉटन को फिर प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसे फाइबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फाइबर में कन्वर्ट करने के बाद उससे फिर कुछ प्रोसेस के थ्रेड वगैरह बना के यान वगैरह में कन्वर्ट करके उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, और फिर फैब्रिक के बाद हम इसे अपनी मर्जी से जैसा कि हमें चाहिए होगा उस टाइप से हम स्टिच करके अपने लिए कपड़ा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? अब आपको ये बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि भी ऐसे कौन कौन सा स्टेट है जहां पे कॉटन ग्रो होता है। तो कॉटन ग्रो होने की कंडीशन क्या है? कि वहां ब्लैक सोइल होना चाहिए और वार्म कंडीशन होना चाहिए। यानी कि जो गुजरात महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अवर कंट्री है, वहां पे ये जो एरिया है गुजरात वगैरह का जो एरिया है, मतलब उस एरिया में ब्लैक सोइल है, और ब्लैक सोइल होने की वजह से वहां पे क्या होता है, वो ये कॉटन वगैरह इस तरह के जो प्लांट ज्यादा ग्रो करते हैं, और इस वजह से वहां की सूरत वगैरह जो एरिया है वहां पे क्या है, इस तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी सूट करता है और वहां की मिट्टी भी सूट करती है, और वहां कॉटन प्लांट भी होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भी आपकी कंट्री में, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे ये कॉटन के प्लांट होते हैं, तो आप क्या आंसर लिख सकते हो? गुजरात बता सकते हो, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र बता सकते हो, गुजरात में सूरत वगैरह, ये कुछ एरिया है जहां पे इस तरह के प्लांट ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन वॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। इनकी यानी कि कॉटन का जो प्लांट में जो बॉल होता है, इसका जो साइज होता है वो लेमन के जितना हो। आफ्टर नर्चरिंग द बॉल बस्ट ओपन एंड सीड कन्वर्टेड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब ये डायग्राम, ये जो पिक्चर, इसको ध्यान से देखो। तो ये क्या है, एक तरह से फील्ड है, यानी कि एक तरह से खेत है जहां पे क्या है कि कॉटन के प्लांट है। ये देखो कॉटन के प्लांट है। इसके अलावा कहीं और भी जगह आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि ये कॉटन के प्लांट होते हैं जहां से हमें रुई को अलग करते हैं, और इसके जो सीड वगैरह होते हैं, सीड को हम अलग करते हैं, और फिर इस रुई वगैरह को, कॉटन वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फाइबर में, यानी कि यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो फाइबर होता है, फाइबर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बाद में जाकर के इसे
फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जैसा भी हमें मन कर रहा हो, जिस टाइप का भी हमें कपड़ा बनाना हो, हम उस टाइप का इसे कपड़ा बना सकते हैं। तो ये छोटा बहुत प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस के बारे में बताया गया। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी टू पिकिंग। अब ये जो आपने देखा ये कॉटन फील्ड था जहां पे क्या प्लांट, बहुत सारे प्लांट थे जहां पे ये देखो ये जो प्लांट वगैरह है यहाँ पे क्या कॉटन ऑलरेडी तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसे तोड़ना है और तोड़ के इसमें से कॉटन को हमें आइडेंटिफाई करना है और अलग करना है। ये प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि भी कॉटन तैयार हो चुकी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इट लुक फील्ड इज कवर। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है फ्रॉम दीज बॉल्स, ये जो छोटे छोटे बॉल्स बन गए ना, दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक बाय द हैंड, इसे हाथ से तोड़ते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय क्लैम्बिंग। अब इसमें क्या करेंगे, हम सीड्स को अलग करेंगे, सीड को अलग करेंगे, कॉटन को अलग करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, गिनिंग ऑफ कॉटन। यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सीड को अलग करते हैं और जो कॉटन का जो मटेरियल है, यहाँ की रुई वगैरह जो है उसको जो अलग करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग वाज ट्रेडिशनल डन बाय द हैंड। पहले इसे हाथ से किया जाता था, अलग मतलब रुई को अलग करना, सीड को अलग करना, पहले हाथ से होता था। दीज डे मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। यानी कि अब क्या है कि मशीन वगैरह भी आ गए, जिससे क्या होगा कि काम जल्दी भी हो जा रहा है और हमारा जो मेहनत जो हमें लगती थी उतनी हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन पहले क्या होता था, ये सारा काम किससे होता था, हाथ से होता है। अभी भी हाथ से होता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन अब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द वर्क किससे हो गया, हाथ की जगह मशीन से कंप्लीट की जाती है। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए, गिनिंग क्या है, गिनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी डिफरेंशिएट सीड एंड कॉटन। कॉटन को अलग करते हैं और सीड को अलग करते हैं। तो कॉटन को एक तरह से पिक करने का एक प्रोसेस है, आप ये बोल सकते हो कि उसमें से सीड को अलग करने का तरीका है। और ये एक ट्रेडिशनल तरीका, हाथ से जो करना है, हाथ से जो हम करते आ रहे हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि पुराने टाइम से हम करते आ रहे हैं। पर लेकिन आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि भी हाथ से इस्तेमाल ना करके, इस काम को हाथ से ना करके मशीन से किया जाने लग गया। यानी कि आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि कुछ मशीन वगैरह अवेलेबल हो गई है जिससे हम गिनिंग का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो, यू कैन कंप्लीट द गिनिंग प्रोसेस बाय यूजिंग द मशीन। मशीन वगैरह यूज करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब कॉटन के बाद अब बात करते हैं, जूट की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपसे ये आ जाए कि भी कॉटन के लिए क्या कंडीशन है, मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में नीचे कि कॉटन को जो कॉटन का जो प्लांट होता है वो किस क्लाइमेट में होता है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि दो कंडीशन बताई थी मैंने कि भी कौन सी सॉइल होनी चाहिए वो बतानी है और कैसा क्लाइमेट होना चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आपके लिए पूछा जा रहा है जूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, जूट, तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। यानी कि जूट का जो प्लांट होता है, जिसकी जो स्टीम होती है, इस स्टीम से हम लोग यानी कि इसकी एक तरह से शाखाएं कह लो, डंडी सी कह लो, इससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, जूट ऑब्टेन करते हैं। अब जूट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली फ्रॉम ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। यानी कि दीज आर द स्टेट वेयर विच the mostly the plant jute is we can get the jute from these state। ये स्टेट हमारे पास गिवन है कि वेस्ट बंगाल कह लो, बिहार कह लो और बिहार के अलावा असम। ये तीन मेजर स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर जहां पे जूट का जो प्लांट होता है वो ग्रो होता है और वहां से फिर हमें जूट मिलता है और फिर जूट की जो बाकी मटेरियल वगैरह है वो हम लोग बनाते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज टाइम टू फ्लोरिंग स्टेज। यानी कि मोस्टली इसको कब लगाया जाता है, रेनिंग सीजन में लगाया जाता है। द स्टीम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, जब इसे रेनिंग डेज में प्लांट को लगाया जाता है, ये ग्रोन अप होते हैं, फिर इसके स्टीम को तोड़ करके कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। क्यों, अब आगे बताया जा रहा है इसके बारे में। द स्टीम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद रूट को और स्टीम को बाद में हाथ से अलग कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में, असम में और वेस्ट बंगाल में, हमारी कंट्री में जब रेनी सीजन आता है यानी बरसात का टाइम आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जूट प्लांट को, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये जूट प्लांट है, उसको लगाया जाता है। और उसे लगाने के बाद जब इसके ये थोड़ा सा ग्रो कर लेता है तो इसकी जो स्टीम्स वगैरह इसको तोड़ करके पानी में छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए और फिर उसके बाद हाथ से
इसकी रूट को और स्टीम को अलग किया जाता है। ठीक है, रूट को अलग करेंगे, स्टीम को अलग करेंगे, और फिर देखो क्या होता है। अच्छा, ये आपको दे रखा है कि मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, की कॉटन से यार्न कैसे बनाया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्पिन कर करके हाथों से घुमा घुमा करके, इस थ्रेड को घुमा घुमा के हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यार्न बना सकते हैं फ्रॉम कॉटन, की कॉटन जो एक तरह से रुई वगैरह जो होते हैं उसको बार बार हाथ से घुमा घुमा के हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं यार्न के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आपसे बोला जा रहा है टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न है, हाउ इट इज डन। तो पहले जो फैब्रिक में कन्वर्ट करने से पहले जो भी मटेरियल हमें मिलता है, फर्स्ट मटेरियल को इस एक मिनट, बस बैटरी चार्ज नहीं थी, इस वजह से मोबाइल लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करेंगे, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ। तो जो प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास थ्रेड हो यानी कॉटन या किसी चीज से, कॉटन से फैब्रिक से जो हमारे पास आता है, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, देन आफ्टर यार्न वी कन्वर्ट इनटू द फैब्रिक्स। तो फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फाइबर होते हैं, फाइबर का मतलब आप रुई कह लो, रेसे कह लो, ये होता है हमारे पास। ठीक है, जो नेचुरल मटेरियल होता है हमारे पास, उसको हम लोग यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और यार्न में कन्वर्ट करने के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास है 3.4 में देख रहे हो, स्पिनिंग कॉटन यार्न। ये कॉटन यार्न का मतलब यहाँ धागा कह सकते हो। तो उसको स्पिन करके, उसको घुमा घुमा के हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, यार्न में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला बोला जा रहा है स्पिनिंग कॉटन। ठीक है, कॉटन को स्पिन करके घुमा के हम इसे यार्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो अब ये आपके लिए एक्टिविटी 4 भी है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न यूरसेल्फ। आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी रजाई वगैरह, पिल्लो वगैरह में जो आपके घर में अगर कोई कॉटन पड़ा, उसको बहुत अच्छे से घुमा घुमा के, या फिर दिए वगैरह जलाने के लिए जो कॉटन यूज करते हैं उसको अच्छे से स्पिन करना, बहुत घुमा के देखना, फिर वो यार्न में यानी कि धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये एक्टिविटी 4 आप लोगों के लिए। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब आपसे बोला जा रहा है थंब की हेल्प से, फोर फिंगर की हेल्प से आप लोग क्या करो, उसको अच्छे से होल्ड करो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग, और उसमें से उसको पुल करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, आउट ऑफ द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। आर यू एबल टू मेक द यार्न। और इसे बार बार ट्विस्ट करने के बाद, घुमाने के बाद, प्रेस करने के बाद क्या आप यार्न बनाने में एबल हो गए, मतलब बना पा रहे हो, ये आपको बताना है। ट्राई कर सकते हो घर पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, कि यार्न की हेल्प से क्या नाम, जो ये यार्न को जो मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, कि फाइबर से, ठीक है, यानी कि रुई वगैरह से जब हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं उसे, यानी कि रुई को जब हम धागे में कन्वर्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस है हम इसे बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पिनिंग। तो आप ये कह सकते हो स्पिनिंग इज द प्रोसेस इन विच वी मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो कन्वर्टिंग फाइबर इनटू द यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पिनिंग क्या है तो आप बता सकते हो स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट यार्न इनटू द फाइबर्स। ठीक है, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ ए कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट ऑफ द ट्विस्ट। हम इसे ट्विस्ट करके कॉटन में से उस चीज को निकालते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू द फॉर्म यार्न। और ये जितने भी मतलब फाइबर से ये फॉर्म हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह से यार्न कंप्लीट हो सकता है। यार्न का मतलब धागा बन सकता है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज द हैंड स्प्लिडो, कॉल्ड आल्सो कॉल्ड तकली। तकली एक मटेरियल है, मतलब एक तरह से कोई मशीन कह लो आप, जिससे इस काम को कंप्लीट किया जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड टू डिवाइस यूज फॉर द स्पिनिंग इज चरखा। और चरखे के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, रुई को अलग करते हैं और धागे में कन्वर्ट करते हैं। तो टकली, यहाँ पे जो है टकली लिखा है, टकली भी एक मतलब मशीन कह सकते हो जिससे यूज करते हैं। इसके अलावा चरखा भी काफी पॉपुलर है। और आप लोगों को मालूम है कि चरखा, यूज ऑफ द चरखा वाज, ये जो यूज है ये चरखा, जो मतलब महात्मा गांधी जो हमारे कंट्री में कहते हैं वो फादर ऑफ द नेशन है, तो वो भी अपने टाइम पर इसको काफी यूज करते थे
ताकि कपड़े वगैरह को बनाया जा सके। ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है इसके अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा, उस टाइम ये काफी पॉपुलर हुआ था कि भाई ये जो रूई वगैरह यूज करके फिर खुद से धागा बनाओ और धागा बना के खुद से अपना कपड़ा बनाया जाता था। उस टाइम जब फ्रीडम फाइटर वगैरह थे और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब चल रहा था, उस टाइम की बात आपको बीच में बताया जा रहा है। ही एनकरेज, यही का मतलब यह है कि महात्मा गांधी ने काफी इनकरेज किया था पीपल को टू वियर द क्लोथ मेड फ्रॉम द हैंडस्पून, यानी कि खुद के हाथ से बने हुए जो कपड़े हैं जो वो पहनना पसंद करें। जो ब्रिटेन के जो मिल वगैरह, यानी कि उनकी जो फैक्ट्री मिल वगैरह में कपड़े जो बन के आते थे, उसको अवॉइड करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला था उस टाइम पे जब ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या है। द स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑफ ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब क्या है कि पहले स्पिनिंग तो हाथ से हो जाती थी या फिर चरखे वगैरह से हो जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, स्पिनिंग के लिए भी एक मशीन आने लग गए हैं, और जिससे क्या होता है ये जो काम है उस काम को करना बड़ा इजी हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना, यानी कि धागे में कन्वर्ट करना, फिर धागे को फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करना अब पहले के कंपैरिजन में काफी इजी हो गया विद हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, चलो अब देखते हैं यार्न टू फाइबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यार्न यानी कि धागा, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, यानी कि धागे को कपड़े में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको समझना है इसके अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक क्या है कि यार्न को यानी धागे को हम लोग फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देयर आर मेनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। द टू मेन प्रोसेस वर वीविंग एंड निटिंग। तो हम अभी जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वन इज वीविंग और सेकंड वन इज निटिंग। ये दो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यार्न यानी कि धागे को कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में। वी कन्वर्ट यार्न इनटू द फैब्रिक। देयर आर द टू बेसिक मेन जो प्रोसेस आप कह सकते हो, वीविंग है एंड नेक्स्ट इज निटिंग। तो ये दो मेथड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास वीविंग। तो वीविंग में क्या होता है, इन एक्टिविटी 2 जो सेकंड एक्टिविटी में आप लोगों ने जो नोटिस किया था कि थ्रेड को अलग किया जा रहे थे, कपड़े से आप अलग कर रहे थे, फैब्रिक से जो आप कपड़े को उससे जो धागा अलग कर रहे थे, उसको थोड़ा सा याद करो। ठीक है, मतलब भूल गए होगे, मैं थोड़ा सा दिखा दूं क्या? चलो अभी दिखाते हैं, 1 मिनट। बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और ये देखो, ये जो हम धागे से हमने अलग किया था ना एक एक करके, कि मैंने कहा था किसी एक एज से आपने क्या करना है, हाथ से कर लेना। हाथ से नहीं हो रहा तो आप निडल या फिर पिन वगैरह की हेल्प से इसमें धागे को अलग करो। तो ये जो धागे से अलग जो किया था और ये धागा जब कंबाइंड होता है, तो ये जो कंबाइंड किस मेथड से होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीविंग बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, वीविंग। अब वीविंग में करना क्या होता है, चलो अब वो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं, ये कर लिया, 1 मिनट। तो अब पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग में क्या होता है, 2 सेट ऑफ यार्न को, मतलब एक यार्न को लेफ्ट टू राइट साइड से, एक टॉप, यानी कि आप ये कह सकते हो लेफ्ट टू राइट साइड से एक धागे को लेके आओ और एक टॉप टू बॉटम लेके आओ, और इस तरह से जो एक लेयर बनती है इसे हम वीविंग कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना? चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। आप स्ट्रिप्स ले लो कुछ पेपर के और उसकी हेल्प से हम लोग करके देखते हैं। तो एक्टिविटी 5 जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको ये 1 मिनट, जहां से आपको ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ज्यादा क्लियर हो पाएगा। टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। अभी आपने क्या करना है, 2 शीट 2 अलग अलग कलर के पेपर ले लेने, ठीक है, और उसको स्ट्रिप्स में कट कर लेने। कैसे, जरा देखो। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ विद वाइड इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर। कुछ मतलब 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आप लंबा एक कपड़ा पेपर ले लो और उसे लेयर्स में, स्ट्रिप्स में कट कर लो। याद करो, आप लोग कुछ डिजाइन वगैरह, वो रिबन वगैरह से डिजाइन वगैरह बनाते हो ना बर्थडे वगैरह पे, या फिर किसी रूम क्लासरूम को डेकोरेट करते टाइम, तब भी ये काम आप करते हो। कैसे, जरा देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो, जिस तरह से अब ये देखो, ये ए, आपने ये फर्स्ट पेपर लिया, ये सेकंड पेपर लिया। सपोज ये जो आपके पास पेपर गिवन है, जो चटाई जो बना रहे हो, मान लो फर्स्ट जो 2 लेयर्स ने, एक रेड कलर का ले लो और एक आप ले लो ग्रीन कलर का। ठीक है, एक रेड कलर का ले लो, एक ग्रीन कलर का। देखो ये जो बच्चा कर रहा है ना इसके अंदर, देखो एक तो टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो 2 डिफरेंट लेयर्स है और उस लेयर को कंबाइंड कर रहा है। यानी कहने का मतलब एक चटाई जैसे बना रहा है, जिगजैग करके चटाई जैसा जो बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि 2 लेयर्स को यूज करके एक दूसरे को कंबाइंड करके जो बनाया जा रहा है, इसे वीविंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक मतलब एक ये ऐसे
लेफ्ट से राइट, ऐसे 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 लेफ्ट से राइट, और ऊपर से नीचे की तरफ जो लेयर्स आ रही है इसके अंदर देखो, ठीक है। तो ये जो चटाई जैसी जो बन रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग, ठीक है, जो आपकी ये इस डायग्राम में 3.12 में दिखाया जा रहा है, इसे ध्यान से देखो। और हाँ, ये आप लोग मुझे डिफरेंट कलर के पेपर को यूज करके मुझे भी इसका पिक्चर जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट। उसके बाद निटिंग तो सब जानते हैं, घर में स्वेटर वगैरह जो बुनते हैं ना मम्मी वगैरह यूज करते हैं, पर दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में लेयर्स ही यूज करते हैं हम धागों का, बस डिफरेंस ये होता है कि भी ये वीविंग में क्या होता है कि टू डिफरेंट कलर के लेयर यूज करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। एक लेफ्ट टू राइट जाती है, टॉप टू बॉटम आता है इसके अंदर। अब बट निटिंग में क्या होता है, निटिंग में हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट कलर का भी हो सकता है या फिर सिंगल लेयर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ऐसे पहले लेफ्ट टू राइट जाता है, फिर राइट टू लेफ्ट आता है, फिर लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट आता है, और इस तरह से स्वेटर को बुनना स्टार्ट करते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी मम्मी जब निटिंग वगैरह का जो काम करें तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, तो ये जरूर नोट करना, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या है। तो आगे आपके लिए फिगर 3.12 एंड ऑन द अदर शोन इन द फिगर 3.12b, ये जो मैंने आपको दिखाया कि कट बोथ द शीट अलोंग विद द डॉटेड लाइन देन फोल्ड। अब उसके बाद आपको फोल्ड करना है, स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जैसा कि आपको ये डायग्राम में शो किया हुआ है, इस तरह से आपने ये काम यानी कि वीविंग, ये जो वर्क है, ये जो प्रोसेस है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो कर लोगे, ये इजी है, करके मुझे भी पिक्चर शेयर करना, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इन द सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न, यानी कि एक तो देखो लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये वाली लेयर चल रही है लेफ्ट टू राइट, एक टॉप टू बॉटम है। तो टू लेयर को यूज करके एक जो मतलब ये आंटी है, ये क्या कर रही है, ये एक वर्क कर रही है, जिससे क्या कर रही है कि फैब्रिक में यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रही है। कैसे, इन सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक, ये फैब्रिक में कन्वर्ट कर रही है दो धागे, एक टू लेफ्ट टू राइट, एक टॉप टू बॉटम करके इनको पजल, इनको मिला करके बनाया जा रहा है कपड़ा। द यार्न आर द मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप तो काफी मोटा हो जाएगा, पर जो यार्न वगैरह यानी कि जो धागे हैं बहुत वो पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं, जिससे कि ज्यादा कपड़ा मोटा नहीं होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय द लूम वगैरह, ये लूम मतलब एक तरह से मतलब एक जो आपके पास कील वगैरह होता है, नोकीली जो चीजें होती है, उसकी हेल्प से कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। द लूम आर आइदर बाय हैंड ऑपरेटेड और बाय पावर जनरेटर, पावर ओरिएंटेड ऑपरेटेड। यानी कि कहने का मतलब ये जो लूम वाला जो प्रोसेस ये आंटी कर रही है, ये जो अगर वो हाथ से किया जा रहा है, हाथ से भी करते हैं इसको, और आजकल मशीन से भी करते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा हैंडलूम क्लोथ, हैंडलूम क्लोथ का मतलब ये होता है जो लूम प्रोसेस हुई है, यानी कि इसके अंदर जो लेयर्स को जो ऐड किया गया है उसे हाथ से किया गया है, यानी कि टू डिफरेंट लेयर को, एक टू लेफ्ट टू राइट को और एक ऊपर से नीचे की तरफ से, ठीक है, इसको कंबाइन करके इसे कपड़े को बनाया गया है। यानी कि यार्न को टू डिफरेंट सेट ऑफ यार्न को यूज करके फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया, फिर फैब्रिक के बाद आपके लिए जो भी आपका फेवरेट ड्रेस है, ड्रेस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो लूम आर आइदर मतलब जैसे बताया हाथ से भी कर सकते हैं इसे और मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत निटिंग के बारे में, यानी जो स्वेटर बुनना है उस प्रोसेस को सुनते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड इन निटिंग सिंगल यार्न, सिंगल यार्न ये मतलब एक मतलब धागा, या धागे का मतलब यहाँ ऊन की बात की जा रही है कि उसकी हेल्प से आपकी मम्मी बना देती है, ठीक है। यूज टू मेक द पीस ऑफ फैब्रिक, एक तरह से ये भी क्या है, एक तरह से फैब्रिक बन रहा है, फैब्रिक का मतलब एक तरह से ये भी एक तरह से कपड़ा बन रहा है, पर ये थोड़ा सा हैवी है यानी मोटा है ताकि आपको ठंड ना लगे। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टू टर्न पेयर्स ऑफ शॉक्स, अगर आप जो शॉक्स यानी जो जुराब वगैरह पहनते हैं, मोजे या जुराब बोले उसको पहनते हैं, उसके अंदर से किसी एक लेयर को अगर आप खींच दोगे तो क्या होता है, जो भी आपकी शॉक्स है पूरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल यान से, सिंगल धागे से, एक सिंगल धागे से बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल धागे से बना होता है, और वूविंग में क्या, वीविंग में क्या था कि टू डिफरेंट यानी कि चटाई के रूप में बनी हुई, टू डिफरेंट यान से बना है, यानी कि दो लेयर उसके अंदर यूज है, इसके अंदर सिंगल लेयर यूज है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अ सिंगल यान इज गेट अप द पुल द कंटिन्यूअस बाय द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड सॉक्स, ठीक है। अब वही मैंने जो आपको बताया कि भी अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो सॉक्स वगैरह जो आप लोग पहनते हो उसके अंदर से किसी भी एक लाइन को, एक लेयर को खींच के देख लो, तो जब एक लेयर को अगर आप खींच दोगे तो क्योंकि वो सिंगल यान से, सिंगल धागे से बनी हुई है, तो एक एक करके वो सारा निकलना स्टार्ट होता चला जाएगा, और जो भी फैब्रिक है आपके पास यानी कि जो भी कपड़ा है वो कपड़ा खराब हो जाएगा। तो ये तो निटिंग का एग्जाम्पल था, ठीक है। और वीविंग का एग्जाम्पल क्या है
कि भाई उसमें 1 to 1 by 1 लेयर को ऐड किया जाता है, एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये भी दो तरीके से होती है, एक हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। जो हाथ से होता है उसे हम तो हैंडलूम बोल सकते हैं। तो हैंडलूम में क्या होता है, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, जैसे ये आंटी कर रही है, इसमें ज्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत काम होती है। अब पहली कुछ पूछना चाह रही है आपसे, पहली वांट टू नो इफ यू हैव सीन द एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर। अब आपसे पूछ रही है कि भाई आपने कहीं भी ये प्रोसेस होते हुए देखा है क्या, अगर देखा है तो बताओ। और फिर इसने ये भी बताया कि भी इस तरह का जो काम है, कोकोनट का जो ट्री का जो लेयर्स होता है उसको भी यूज करके चटाई वगैरह भी बनाई जाती है, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो। जूट वगैरह जो होता है ना, जूट वगैरह जो उनके जो प्लांट होते हैं उसमें जो सूख जाते हैं, उनकी जो मतलब आप स्टिंग्स वगैरह जब सूख जाती है तो उससे चटाई वगैरह भी बनाई जाती है, अगर आपने ध्यान से देखा। उसमें भी जैसे ये जो मैंने एक्टिविटी बताया ना आपको, पेपर की हेल्प से करना है ये वाली एक्टिविटी, तो इसमें क्या किया जाता है, जूट वगैरह को भी ऐसे ही, फैब्रिक को भी ऐसे ऐड करके इसे फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जूट वगैरह का आपने सामान जो देखा होगा इसी तरह से काम होता है, और वो ज्यादातर क्या होता है, हाथ से ही होता है। लेकिन आजकल मशीन भी आ गई तो मशीन से भी होने लग गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो पहली के बारे में आपने कहीं करते हुए देखा है तो जरूर बताना। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि नीटिंग एंड वीविंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम। तो ये दो प्रोसेस है, वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग में क्या होता है कि 2 लेयर ऑफ यार्न को यूज करते हैं, यानी कि धागे की 2 लेयर यूज करते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। और नीटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल धागा ही होता है, पहले वो लेफ्ट टू राइट जाता है, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ रिपीट वापस आता है, इसके अंदर ये होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब आपको बताया जा रहा है, जो चैप्टर का जो एंड होने वाला है, एंड में आपको बताया जा रहा है कि भाई जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि क्लोथिंग मटेरियल जो हमारी कंट्री में है या फिर वर्ल्ड में है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो 3.6 देखो, हैव यू एवर वंडर दैट द मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ। क्या आपको याद है जो पुराने टाइम पे लोग किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं? अगर आप म्यूजियम वगैरह में गए हो तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि भी पुराने कपड़े कैसे होते थे। ज्यादातर क्या होता था, हाथ के बने हुए होते थे। उस टाइम मशीन वगैरह तो थी नहीं, तो वो जो फाइबर वगैरह जो यूज करते थे वो बिल्कुल हैंडलूम ही होता था, मशीन वगैरह तो होता नहीं था। तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इट अपेयर दैट इन दोस टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स और ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लीव्स वगैरह यूज कर लिया, किसी एनिमल का जो वो लोग जानवर को मार के उसका शिकार करके जो खाना वाना खाते थे ना, तो उनकी जो स्किन बच जाती थी, तो स्किन को वो लोग यूज करते थे, मतलब कपड़े की तरह से ट्रीट करते थे, उनको अपनी बॉडी को कवर करने में यूज करते थे। क्या क्या स्किन यूज कर लेते थे, और कुछ लीफ वगैरह भी यूज कर लेते हैं, कुछ ट्री वगैरह का जो कुछ और बाकी चीजें बार्क वगैरह बच जाता, खाल वगैरह बच जाती थी, तो उसको भी यूज करके वो अपनी बॉडी को कवर करते थे। पुराने टाइम की बात की जा रही है, ये हिस्ट्री की बात की जा रही है। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू द वीव विंग्स एंड ग्रास। अब फिर जब वो लोग थोड़े से पढ़े लिखे जैसे बन गए, थोड़े से समझदार बन गए, थोड़ा ज्ञान आ गया उनके अंदर, तो वो कम्युनिटी में सेटल होने लगे, कम्युनिटी बनाने लग गए, एग्रीकल्चर वगैरह के काम करने लगे, खेती वगैरह करने लग गए। और फिर वो खाना जो मतलब पहले जो जानवरों को मार के खाते थे, अब क्या कर गए, एग्रीकल्चर वगैरह वर्क कर करके, यानी खेती करके खाना खाने लगे। तो घास वगैरह और बाकी जो नेचुरल जो मटेरियल बचता था उसको मैट वगैरह या बास्केट बना करके वो भी यूज करने लगे इस प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि विंग्स, एनिमल, फ्लीस, एयर, कुछ बारे में बताया जा रहा है थोड़ा बहुत आपके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे वो डिस्कस करने वाला हूं आपसे। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made of the cotton that grew in the region of near the गंगा रिवर गंगा, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो गंगा रिवर का जो एरिया है वहां पे अर्ली डेज में, स्टार्टिंग के डेज में फैब्रिक वगैरह बनाए जाते थे, यानी कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे। किस एरिया में, जहां पे गंगा नदी है उसके आसपास का एरिया आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और जो कुछ जो नेचुरल, फिर उसके बाद फ्लैक्स, अभी एक टर्म है यहाँ पे फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लैक्स क्या, फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। तो फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि हमें, जैसे कॉटन का प्लांट देखा आपने, कॉटन का प्लांट से आपने देखा कॉटन मिल जाता है, जूट का प्लांट देखा, उसी तरह फ्लैक्स
फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिससे हमें क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, इजिप्ट एक कंट्री है जो कि यूरोप और अफ्रीकन कंट्री जो कॉन्टिनेंट है उसके बीच में कंट्री है इजिप्ट। तो वहां के बारे में बोला जा रहा है कि वो पुराने टाइम पे वो लोग क्या करते थे, कॉटन और फ्लैक्स को यूज करके, ठीक है, इनको यूज करके वो अपने लिए कपड़ा तैयार करते थे। और ये जो फ्लैक्स वगैरह, जो फ्लैक्स जो है, ये जो प्लांट है, ये लोग क्या करते थे, इसको लगाते, जैसे हमारे यहाँ कॉटन वगैरह के प्लांट होते थे, जूट वगैरह के प्लांट होते थे, तो इजिप्ट वगैरह में बताया जा रहा है वहां फ्लैक्स क्या होता था, एक प्लांट होता है जिसको ये कल्टीवेट करते थे, इसको लगाते थे। कहां पर, नाइल रिवर के ऊपर। जो नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट या ये वो लंबी नदी है नाइल रिवर, और ये कहां पर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो उसके आसपास का जो एरिया है, जैसे हमारे यहाँ गंगा रिवर है, उसके आसपास के एरिया में कॉटन होता था, और कॉटन की हेल्प से हम लोग कपड़े बना लेते थे पुराने टाइम पे। उसी तरह से जो इजिप्ट कंट्री है उसके बारे में बोला जा रहा है कि एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पर, जो कि अफ्रीका और कॉन्टिनेंट के आसपास का एरिया है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक रिवर है, नाइल रिवर। उस नाइल रिवर के आसपास का जो एरिया है वहां पे फ्लैक्स प्लांट कल्टीवेट किया जाता था, और वहां से वो लोग अपने लिए फैब्रिक मटेरियल तैयार करते थे। कहने का मतलब है अपने लिए कपड़ा तैयार करते थे ये लोग, पुराने टाइम की बात की जा रही है। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन। उस टाइम के स्टिचिंग वगैरह यानी कि सिलाई वगैरह ये सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं थी कि स्टिचिंग वगैरह क्या होते हैं। तो लोग क्या करते थे, पीपल सिंपली ड्रॉप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो वो लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी पे जैसे तैसे कपड़े को लपेट के पहन के रह लेते ऐसे ही। यानी कि जैसे आजकल के शर्ट पैंट या फिर कहूं सूट सलवार वगैरह प्रॉपर स्टिच करके होती है, लेकिन पुराने टाइम पे स्टिचिंग वगैरह लोगों को पता ही नहीं था। तो जब स्टिचिंग वगैरह प्रोसेस पता ही नहीं था हम लोगों को, तो क्या करते थे वो लोग, सिर्फ ऐसे ही कपड़े को ढक लेते थे और हो गया उनका काम। तो ये करते थे पुराने टाइम के लोग, ठीक है। अब आपसे बताया जा रहा है कि विद इन्वेंशन ऑफ द सुइंग मशीन नीडल्स, अब जो सुई वगैरह जो आ गई, फिर अब स्टिचिंग मशीन वगैरह भी आ गई, सुइंग मशीन भी आ गई, तो अब ये सब काम जो है बड़ा इजी हो गया है। तो फैब्रिक से हम लोग कपड़ा बनाना और भी आसान हो गया, और फिर उनकी जो स्टिचेस करना यानी सिलाई करना भी आसान हो गया। जब स्टिचेस करना आसान हो गया तो हम डिफरेंट तरीके से इसको अपने चॉइस के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देते हैं कपड़े को, पैंट शर्ट या शूट वगैरह, जींस विंस, जैसा हमारा मन करे उस तरह से हम सील के पहन लेते हैं। तो अब आपके लिए इस जो अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि कुछ कपड़े आज के टाइम भी ऐसे पहने जाते हैं जिसके अंदर स्टिचिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पता क्या क्या है वो, ये इट इज अमेजिंग दैट द इवन टुडे साड़ी जो लेडी पहनती है, आपकी मम्मी और बड़ी बहनें वगैरह जो पहनती है साड़ी, जो पापा वगैरह या दादा वगैरह जो पहनते हैं धोती, लुंगी, टर्बन या जो पगड़ी वगैरह होती है, तो ये सब ऐसे कपड़े हैं जहां पे क्या है, स्टिचिंग की हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसके अंदर स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर कोई धोती पहन रहा है या फिर लुंगी पहन रहा है या टर्बन पहन रहा है, साड़ी पहन रहा है, तो इसमें स्टिचिंग की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इज यूज्ड एज ए अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि ऐसे कपड़े को यूज कर लिया जाता है इसके अंदर जिसके अंदर हमें स्टिचिंग वगैरह वर्क की जरूरत नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि नेम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई आपसे पूछ ले, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये पूछ ले कि ऐसे कौन से कपड़े जिसके अंदर स्टिचिंग की जरूरत नहीं है, तो आप बता सकते हो कि लुंगी है, टर्बन है, साड़ी है, धोती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पीस ऑफ फैब्रिक यूज किया और मतलब कोई भी कपड़े का टुकड़ा लो और पहन लो, बस हो गया। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्टिचिंग की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। Just as there is large variety on the food eaten over the country, large variety of exist also in fabric and the clothing item। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है लास्ट में, आपसे ये बोला जा रहा है कि जिस तरह हमारी बड़ी कंट्री है तो यहाँ पे भी कि बहुत सारे ऐसे, तो पुराने टाइम की थोड़ी बहुत बात बताई गई। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कपड़ा यानी कि फैब्रिक बनता कैसे है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि फैब्रिक हमें कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और प्लांट के अलावा हमें एनिमल से मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो होता है वो फाइबर की शेप में होता है, फिर वो जो फाइबर उसको हम यान में कन्वर्ट करते हैं, यान मतलब धागे में कन्वर्ट करते हैं, और धागे के बाद कुछ प्रोसेस के बाद उसे हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। और जब फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फैब्रिक का मतलब कपड़े में कन्वर्ट होता है, फिर हम उसे स्टिचिंग वगैरह प्रोसेस के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें पहनना होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर था। तो इसमें जो कीवर्ड है थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो कॉटन वूल क्या होते हैं, तो कॉटन के जो प्लांट वगैरह से जो हमें वूल मिलता है, जो नेचुरल मटेरियल मिलता है, वो कॉटन वूल है। फैब्रिक क्या है, फैब्रिक आप बोल सकते हो कपड़ा है जो कि यान से कन्वर्ट होकर के, यानी कि फाइबर को पहले आपने यान में कन्वर्ट किया, यान को फिर आपने फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया।
ये होता है फाइबर। फाइबर एक मतलब फैब्रिक मतलब कपड़ा, और फाइबर क्या होता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है किसी भी कपड़े का, जो कि हम प्लांट वगैरह से रिसीव करते हैं, प्लांट से रिसीव करते हैं, और एनिमल वगैरह, कुछ एनिमल जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, रैबिट के हेयर से या फिर गॉट से, शिप से, ये कुछ वो है जहां से हम लोग फाइबर मतलब रिसीव करते हैं। निटिंग क्या है, निटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वन लेयर को यूज करके एक बार लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, और इस तरह से हम लोग कपड़े को तैयार करते हैं, जो आपकी मम्मी वगैरह स्वेटर बनाने में करती है। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग क्या होता है कि हम थ्रेड यानी कि जो लूज थ्रेड है जिसे हम यान बोलते हैं, उसको घुमा घुमा स्प्लिट करके हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। और वीविंग क्या है, वीविंग में सिमिलरली उसी की तरह ये वीविंग भी निटिंग की तरह, लेकिन वीविंग में क्या होता है, 2 लेयर यूज करते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम, ठीक है, जो चटाई बनती है, ठीक है, इसे चटाई से याद रख लेना, निटिंग को स्वेटर बुनने से याद रखना। और यान क्या है, यान आप बोल सकते हो लूज थ्रेड है, यानी कि धागा है जो अपने रुई से या कपास से जो अपने धागे में जो बनाते हैं वो क्या है, वो यान होता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में समरी में अगर पहुंचे तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा, कॉटन के बारे में पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा, वूल के बारे में पढ़ा, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा। तो ये जो फैब्रिक, कॉटन और सिल्क, ये तो नेचुरल चीजें है। पॉलिस्टर क्या है, नेचुरल नहीं है, ये केमिकल वगैरह से बनाया हुआ कपड़ा है। नेचुरल क्या है, कॉटन, सिल्क एंड वूल क्या है, नेचुरल है। पॉलिस्टर क्या है, नेचुरल नहीं बल्कि केमिकल वगैरह से, फैक्ट्री या फिर मशीन वगैरह से बनाया हुआ मटेरियल कपड़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है यान। यान क्या है, आप ये कह सकते हो धागा है, थ्रेड है, लूज थ्रेड है। फाइबर क्या है, बिल्कुल रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। और वो कौन कौन फाइबर के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, फाइबर के अंदर कॉटन, वूल, सिल्क और जूट आते हैं, ये इसके टाइप है, इसके एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, फाइबर। तो फाइबर्स के क्या होते हैं, फाइबर भी कॉटन का हो सकता है, जूट का हो सकता है, और ये हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट वगैरह से मिलते हैं, और कुछ कुछ हमें जानवरों से भी मिलता है। अच्छा, स्पिनिंग जो मैंने आपको बताया था, स्पिनिंग क्या है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान, कि धागे में कन्वर्ट करने का, रुई को जब हम धागे में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द यान। तो यान इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मतलब स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, यान को जब हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक रुई वगैरह है उसको हम जब यान में कन्वर्ट करते हैं यानी धागे में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है, जो हमें फाइबर के लिए जरूरत पड़ती है। और लास्ट में पूछा जा रहा है फैब्रिक क्या है, तो फैब्रिक के बारे में आप बोल सकते हो, फैब्रिक फ्रॉम यान इज मेड फ्रॉम द वीविंग, निटिंग का प्रोसेस या फिर वीविंग के प्रोसेस के बाद जब हम यान को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में बता दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका ये चैप्टर। आई होप थोड़ा मैंने स्पीड में इसलिए किया कि चैप्टर थोड़ा सा मुझे लेंथी लग रहा था, इसलिए अगर कुछ बात ऐसी होगी जो आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देख लेना, ठीक है। कहीं ऐसा लगेगा सर आज बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, क्योंकि तो थोड़ा देख लेना बेटा, एक बार दोबारा इस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये जो थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया ये कैसा लगा, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर हमने किया कैसा लगा जरूर बताना। तो फाइबर क्या होता है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, फैब्रिक क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में 1 सेंटेंस में इसका आंसर लिख के मुझे जरूर बताना कि फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। तो फाइबर क्या है, एक तरह से फाइबर कह सकते हो रॉ मटेरियल है, नेचुरल चीज है जिससे कपड़ा बनता है। और फैब्रिक क्या है, जो फाइबर को यानी कि धागे वगैरह से जो हम उसे कपड़े में जो कन्वर्ट करके जो बनाते हैं, रॉ कपड़ा कह सकते हो, उसे हम फैब्रिक बोलते हैं, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब वैसे भी पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ा है आप लोगों ने, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, ठीक है। 1 सेंटेंस में बताना है आपको, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की करवाऊंगा, मैथ्स के बाद फिर हम इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा काम है, जरूर करना। वीडियो को लाइक कर लो, भूल जाते हो करते नहीं हो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो अब बाय बाय।